नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम रिमेनिंग जो थे आपके 85 क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख लेना। तो 85 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट के डिस्कस कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका प्लेटू आर फेमस फॉर। तो ये सैंडलवुड के लिए फेमस होते हैं, जो आपके कर्नाटका के फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, 86 पे चलते हैं। कैश क्रॉप्स डू नॉट इंक्लूड। तो कैश क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं आपकी? तो कैश क्रॉप्स में सारी की सारी क्रॉप्स आती हैं, लेकिन व्हीट जो है ये कैश क्रॉप्स नहीं है। ठीक है, तो शुगर केन, कॉटन, जूट, ऐसी वैसी चीजें जो रहती हैं ये कैश क्रॉप बोली जाती हैं। ओके, क्योंकि इसका व्यापार जो है काफी ज्यादा किया जाता है कैश के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम इन्हें जो है कैश क्रॉप्स बोल सकते हैं। कॉटन का एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा किया जाता है और जूट का उत्पादन भी जहाँ पे इंडिया में काफी ज्यादा किया जाता है, तो यहाँ पे इसलिए ये कैश क्रॉप्स मानी जाती है। इन विच स्टेट द सेक्स रेशियो इज मोर और लेस बैलेंस। तो किस राज्य में लिंग अनुपात लगभग संतुलित है? ठीक है, तो संतुलित जो है लिंग अनुपात जो है आपको तमिलनाडु का देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 88 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिसेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे मेनली पॉलिटिकल जो है आपका पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिसेंबल, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में से इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट उठाया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो आपका यूके है, ब्रिटेन, उसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, कभी कई कबार जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पास्ट में। अब करते हैं 89 पे। हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949। तो किसने अडॉप्ट किया था हमारा 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये अडॉप्ट किया था हमारे पीपल ऑफ इंडिया ने। ठीक है, 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है भारत के संविधान में जो हमें एक नई स्टेट बनाने के लिए जो है संविधान देता है? तो यहाँ पे आर्टिकल 3 जो है आपका, हम इसके जरिए जो है नई स्टेट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आर्टिकल 3 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 4 भी इससे रिलेटेड ही है और यहाँ पे आपको आर्टिकल 1, 2, 3, 4 तक के आर्टिकल जो है आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में देखने को मिल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। डैम जो है NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट, फॉर द सेम पीरियड। तो इनमें से कौन से हमारे प्रेसिडेंट थे इंडिया के जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ नैम के भी रहे थे? ठीक है, जिस समय वो प्रेसिडेंट थे उस समय वो सेक्रेटरी जनरल नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट के भी थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इनमें से जो है आपको पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी नहीं देखने को मिलेगी? तो कमेटी ऑन डिमांड्स एंड ग्रांट्स, ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। बाकी एस्टिमेट्स, पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग, ये सारी की सारी पार्लियामेंट्री कमेटी है। 93 पे चलते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, इसके लिए क्या प्रोसीजर है? तो ये है आपका प्रेसिडेंट ऑन ए रेजोल्यूशन बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस इंडिया को रिमूव कर सकता है ओनली अगर आप रेजोल्यूशन पास करवाओगे पार्लियामेंट से, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। 94 देख लेते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 94 का आंसर जो है डी, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट। तो जो स्टेट के बिजनेस होते हैं उसके रूल्स की देखरेख जो है कौन जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए होता है आपका चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। Which one of the following states has minimum numbers of members in their legislative assemblies? निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो राज्यसभा में, विधानसभा में जो है सबसे कम संख्या इनमें से कौन सी स्टेट की है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में सबसे कम जो है संख्या है लेजिस्लेटिव असेंबलीज। Which of the following was an associate state of India before becoming a full-fledged state? तो इनमें से जो है कौन सी जो एसोसिएट स्टेट थी इंडिया की जो कि फुल फ्लेज स्टेट बनी बाद में? ठीक है, निम्न में से कौन सा पूर्ण राज्य बनने से पूर्व भारत का एक संबंध राज्य था? ठीक है, एसोसिएट स्टेट था।
तो ये आपका सिक्किम ही था। 96 का जो है ऑप्शन नंबर डी, जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 76, ठीक है, 75-76 में, तो उस समय जो है यहाँ पे सिक्किम को बनाया गया था। 36 इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1975 को, तो उससे जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 97 पे चलते हैं। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स। तो नेशनल इमरजेंसी में से इसमें से जो है कौन सा ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं? तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट जो है आपका छीन लिया जाता है ऑटोमेटिकली जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम जो है आपका आर्टिकल 19 में आता है, याद रखना। राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 में जो आते हैं ये जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स? तो ये 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा जो समुद्र का जो है सीमागत जल क्षेत्र होता है। 99 पे चलते हैं। यूपीएससी सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्क टू। तो यूपीएससी जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट किसे सबमिट करती है? तो ये करती है प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट आगे जो है अपना पार्लियामेंट को ये इसको सबमिट करता है। 100 पे चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज नोन एज। देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्लर्कल के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है। उसका आंसर था आई थिंक, अभी आंसर तो मुझे जो ऑप्शन थे उसको याद नहीं है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, तो यहाँ पे भी देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर व्हेन वर्कर मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। तो इस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? जब कोई वर्कर जो है एक जॉब से दूसरी जॉब की ओर स्विच करता है। तो ये इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। द आउटलाइंस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान वाज मेड बाय। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो था आपका, तो उसकी आउटलाइन किसके द्वारा बनाई गई थी? पीसी मेहलोनोविस, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ये थे, तो इनके द्वारा जो है सेकंड 5 ईयर प्लान का जो है गठन किया गया था। और आप देखिए 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा। तो इस टॉपिक को जो है आप लोगों ने जो है अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया रेट से, लेकिन इस बार क्वेश्चन जो क्लरिकल के एग्जामिनेशन में पूछा गया था वो था आपके रेपो रेट से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेस रेट पूछा गया है, तो बेसिकली आपको सारे के सारे रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, बेस रेट, ये सभी मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पे हु सेटअप द बेस रेट फॉर बैंक्स? तो बेस रेट को सेटअप कौन करता है बैंक के? तो ये करता है इंडिविजुअल बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल बैंक्स बोर्ड, ठीक है, बेस रेट को डिफाइन करता है। द वेज पॉलिसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। तो वेज पॉलिसी है वो भारत की, वो किस पे जो है बेस्ड है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। जितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी तो उसी तरह से जो है वेज पॉलिसी इंडिया में डिसाइड की जाएगी। अब चलते हैं 104 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लिटरेसी रेट लोअर देन द नेशनल एवरेज? तो ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें लिटरेसी रेट जो है नेशनल एवरेज से भी लो है? तो ये है आपकी जो आंध्र प्रदेश है, इसका जो है लिटरेसी रेट जो है नेशनल एवरेज से भी कम है। अब आगे चलते हैं। विच स्टेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया? तो लार्जेस्ट कोल रिजर्व जो है भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? तो ये इसका आंसर है आपका झारखंड में, ठीक है। झारखंड में कोल रिजर्व काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो इसका आंसर आप इजीली ले जाएंगे करके। नेक्स्ट चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज वेरी हाई इन ऑल द फॉलोइंग स्टेट्स एक्सेप्ट। तो परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चरल लैंड जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी एक यहाँ पे स्टेट को छोड़ के, यहाँ पे आपको वो स्टेट का नाम देना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा जो है खेती बाड़ी की जाती है, हरियाणा में भी और पंजाब में भी। तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियाज मंकी मार्केट? तो मंकी मार्केट का जो है भारत की इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंडियन गोल्ड काउंसिल, ठीक है। बाकी बैंक हैं, म्यूचुअल फंड जो होते हैं, बिल मार्केट्स होते हैं, ये मनी मार्केट बोली जाती हैं, मनी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन इंडिया द नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रिफाइनेंस टू। तो भारत में जो आपका नाबार्ड है, बेसिकली जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंक है, तो इनमें से किसको रिफाइनेंस प्रोवाइड नहीं करवाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक, एक्सिम बैंक जिसे हम बोलते हैं।
तो बाकी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं, रीजनल आरआरबी जो होते हैं, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, इनको सभी को जो है नाबार्ड जो है का रीफाइनेंस करता है। द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द करंट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इज, तो लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में कौन सी होती है करंट अकाउंट के, तो ये होती है आपकी सब्सिडीज। ठीक है, सब्सिडीज जो है ये लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बिकेम इफेक्टिव इन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड जो है आपको मालूम होगा क्लर्क के एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था, क्योंकि वहां पे आंसर था कांदला। ठीक है, कांदला को जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है बनाया गया था 1965 के लिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 110 का आपका ऑप्शन नंबर सी 2006 है इसका। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बनाया गया था आपका 2006 में। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर, तो यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं वीकेस्ट नेचर की होती हैं। थर्मल रेडिएशंस आर, तो थर्मल रेडिएशन जो होती हैं वो किस वेव से बनी होती हैं, तो ये इसका राइट आंसर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। ठीक है, अ डीसी डिवाइस विच जनरेट्स वेरी हाई वोल्टेज, तो डायरेक्ट करंट डिवाइस जो होती है जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज जनरेट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंडक्शन कॉइल। ठीक है, इंडक्शन कॉइल। विच इज द मोस्ट इलास्टिक, तो इनमें से मोस्ट इलास्टिक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका स्टील। ठीक है, स्टील जो है आपका मोस्ट इलास्टिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अ पीएच ऑफ 7 सिग्निफाइज, तो यहाँ पे 7 अगर किसी चीज की पीएच है तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, 0 से लेके आपको मालूम है 14 तक जो है पीएच वैल्यू होती है। अगर 0 है तो मान लो 0 की तरफ है तो मान लो एसिडिक है, अगर 14 की तरफ जाएगा तो मान लो बेसिक है। 116 पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, इनमें से जो है कौन सा कंपाउंड जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, यानी कि वाटर में नहीं घुलता है, तो वो है आपका सेलुलोज। बाकी फ्रक्टोज, मेल्टोज और सेलुलोज जो है ये शुगर की टर्म्स हैं, ये आपकी जो है यहाँ पे जो डिसॉल्व हो जाती है। सेलुलोज जो है ये पर्टिकुलर ये डिसॉल्व नहीं होता। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल के एग्जामिनेशन में। तो पेंसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 118, फैट्स इन ह्यूमन बॉडी आर स्टोर्ड इन, तो जो ह्यूमन बॉडी में जो आपको फैट्स दिखाई देते हैं वो आपके एडिपोज टिश्यू में दिखाई देंगे। तो 118 का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 119 पे चलते हैं, द डिसीज थ्रोम्बोसिस इज एसोसिएटेड विद, तो थ्रोम्बोसिस जो है ये आपकी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। सिट्रस फ्रूट आर रिच सोर्स ऑफ, तो जो सिट्रस फ्रूट यानी कि कड़वे जो आपको फ्रूट देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो आपके ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गए, ठीक है, इस प्रकार के जो है ये विटामिन सी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो आपके क्वेश्चन है, जो ये वाले क्वेश्चन ये आपके हैं आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, तो यहाँ पे डिस्कस करना इनके जो है ये सही नहीं होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है हर जो साल में अलग पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अब हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग वाला पोर्शन। ठीक है, तो 131 का जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी इसका राइट आंसर था। इस बार जो आपके क्लर्क के एग्जामिनेशन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन आपको देखने हैं। देखिए डिकोड के भी यहाँ पे हर बार क्वेश्चन आता है, तो ये भी आप देख लेंगे। तो 132 का यहाँ पे मैं आंसर बताता चलूंगा आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा SXLD, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 133 का जो है आपका ऑप्शन 69 होगा, इसको सॉल्व करके देख लेना आप लोग। और नेक्स्ट हम चलते हैं डिक्शनरी में जो है इनमें से पहला वर्ड कौन सा आएगा, तो सी जो है प्रोपाइन सबसे पहले आएगा। 135 पे चलते हैं, क्यूज मदर, जो इस तरह के जो है रिलेशनल जो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 136 पे चलते हैं, हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे डू द हैंड्स क्लॉक कोइंसाइड, तो हैंड्स क्लॉक जो है 22 बार जो है आपस में जो है कोइंसाइड करती है, याद रखना ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है। 137 पे चलते हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 40 ईयर्स। 138 का ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट था ऑप्शन नंबर डी 1332। ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ का ओल्ड नेम क्या था, हिंदूर था। ये सेम ही क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया था कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जामिनेशन में, इसलिए जो है हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, गुरु गोविंद सिंह को किसने बुलाया था, कौन सा हिमाचल प्रदेश का किंग था जिसने गुरु गोविंद सिंह को मुगल से लड़ने के लिए बुलाया गया था, तो ये थे आपके सिरमौर के। ठीक है, अब 141 देख लेते हैं,
तो हिमाचल प्रदेश है यूनियन टेरिटरी कब बना था, ये 1956 में बना था। कुंजुम पास आपको यहाँ पे लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। बसपा जो है एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है हमारी सतलुज की, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सतलुज ऑप्शन में ही नहीं है। अब 144 देख लेते हैं। काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। बाकी स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश आपको पता है वेस्टर्न ट्रोपिगन है, ठीक है, जुजुराना जिसको हिंदी में बोला जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। थिरोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है। 147 का आंसर था। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे बताना था आपको हिमाचल प्रदेश का, तो NH3 नेशनल हाईवे 3 जो है हिमाचल प्रदेश का जो है लॉन्गेस्ट है। और बहादुरपुर फोर्ट जो है आपको बिलासपुर में देखने को मिलेगा। हरिराय टेम्पल जो है आपको चंबा में देखने को मिलेगा। जो डंडारस डांस जो है ये है गद्दी ट्राइब का, गद्दी ट्राइब आपको चंबा में ही देखने को मिलते हैं। और 151 का अगर हम बात करें, थीम बतानी थी आपको गोम्पा पेंटिंग की, तो किससे ड्राइव की गई थे, कौन इससे जुड़े थे, तो ये जयदेव और केशव दास दोनों थे। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लोसर फेस्टिवल जो है दोस्तों ये बुद्धिस्ट द्वारा बनाया जाता है, जो कि लाहौल स्पीति में बनाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाहौली फ्लेयर जो है आपका मंडी में बनाया जाता है, ए इसका राइट ऑप्शन है। 154 हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट जो है 1983 को पास हुआ था, तो वेरियस एक्ट हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट जो रहते हैं वो भी आपको याद कर लेने हैं। 155 पे चलते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो 1 2 3 सिंपल आपको ऐसे याद कर लेनी है, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। IIT जो आपको मालूम होगा हिमाचल प्रदेश में मंडी है, IIT मंडी के नाम से। अब बात करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन की। 157 का जो था आपका ऑप्शन नंबर ए, कमिश्नर को ऐसे लिखा जाता है, ओकेजन को ऐसे लिखा जाता है, और यूटिलाइज को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वेरी सिंपल क्वेश्चंस, अगर आप रीडिंग करते हैं तो आप इजीली इसके आंसर दे सकते हैं। अब फिलिंग द ब्लैंक्स में चलते हैं। 160 का आंसर था आपका हुएवर। 161 का जो आंसर था आपका हैव, और 162 का यहाँ पे जो आपका आंसर बनना था ये बनना था आपका ऑप्शन नंबर डी 4, ठीक है। 163 की हम एमेच्योर के एंटोनिम बताना था, यानी कि इसका उल्टा क्या होता है, प्रोफेशनल होता है, ठीक है। आइटम आपको बताना था, मुहावरा एक पूछ लिया जाता है, टू मेक मील ऑफ, तो इसका मतलब होता है टू कंज्यूम, ठीक है। अब है हिंदी के क्वेश्चन, जो कि 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। असल का उपसर्ग होता है दरअसल। 166 में आपको बताना था कि सर्वथा भिन्न कौन सा है, इन शब्दों में से सबसे भिन्न शब्द जो है कबूतर है। गंगा का पर्यायवाची बताना था, तो त्रिपथगा जो है ये इसका पर्यायवाची है। जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है होते हैं, तो इसका जो है राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी अनुर्वर्रा, ठीक है। महा प्लस ईश यहाँ पे संधि पूछी गई थी, तो महेश इसका राइट आंसर था। और शुद्ध शब्द यहाँ पे पूछा गया था, तो यहाँ पे उच्छ्वास यहाँ पे इंपॉर्टेंट और जो शुद्ध शब्द था। तो ये थे हमारी वीडियो। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से हमारा सभी का जो सारा जो है पेपर वो हमने सॉल्व कर लिया है। तो आने वाले समय में भी हम जो है हमारे जो लेक्चर भी चल रहे हैं साथ ही साथ JOIT के लिए, तो हमारे साथ नए स्टूडेंट जो जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।